दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर मैच के स्टेटमेंट सीखेंगे जो कि स्विच लूप के इक्विवेलेंट होती है। सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं डेफ डे अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर वीक इनटू हमारा पैरामीटर होगा डे मैच डे। अब हम दोस्तों अपना फर्स्ट केस लिखेंगे केस 1 कोलन हमारे पास क्या रिटर्न करेगा। जो फर्स्ट डे होता है दोस्तों वो मंडे होता है, तो हम यहाँ रिटर्न में लिखेंगे मंडे। दोस्तों आज हम मैच के स्टेटमेंट सीख रहे हैं जो कि सिमिलर होती है स्विच स्टेटमेंट के। अब हम केस 2 लिखेंगे। केस 2 में हमारे पास सेकेंड डे होता है जो कि ट्यूसडे होता है दोस्तों। अब हम दोस्तों तीसरा केस लिखेंगे केस 3, और केस 3 में हमारे पास दोस्तों थर्ड डे होगा वेडनेसडे WEDNESDAY। दोस्तों आज हम मैच के स्टेटमेंट सीख रहे हैं पाइथन के अंदर, और हमारा लास्ट दोस्तों केस होगा केस अंडरस्कोर कोलन। मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि केस अंडरस्कोर लिखने की रीज़न क्या है। इट्स नॉट अ वैलिड कोड। दोस्तों अगर हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डे की बजाय कोई स्ट्रिंग लिख देता है, जैसे पिज़्ज़ा है, फ्रूट है, तो उसके लिए हम लास्ट पे केस अंडरस्कोर स्टेटमेंट एंटर करते हैं। दोस्तों हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया और एक पैरामीटर दिया। जो पैरामीटर होता है वही हमारा मैच होता है, मैच इनटू डे। और दोस्तों यहाँ हम सिंपली अपने फंक्शन को कॉल करेंगे डे ऑफ वीक, और हमारा फर्स्ट डे क्या होगा दोस्तों 2 पे हमारे पास ट्यूसडे है दोस्तों। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ेंगे एंड लेट्स सी द रिजल्ट। दोस्तों मैंने आपकी आसानी के लिए जूम इन की है ताकि आप पूरा कोड इजीली देख सकें। हमारे पास सेकेंड डे है ट्यूसडे। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारा डे दोस्तों हो लेट्स से आई से पिज़्ज़ा, तो दोस्तों अब हमारे पास लास्ट लाइन ऑफ कोड रन करेगा। इट्स नॉट अ वैलिड कोड। दोस्तों यही रीज़न थी केस अंडरस्कोर लिखने की। दोस्तों ये एक बेसिक सा कोड था जिसको आज हमने सीख लिया है मैच केस स्टेटमेंट। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद सीखते हैं दोस्तों अब हम एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैच केस स्टेटमेंट। हमारा फंक्शन कैलकुलेटर होगा, और कैलकुलेटर के अंदर 3 पैरामीटर होंगे दोस्तों, A, B, थर्ड हमारा होगा ऑपरेटर। ऑपरेटर दोस्तों बेसिकली पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को शो करेगा। मैच में हमारे पास दोस्तों आएगा ऑपरेटर, और हमारे पास केस फर्स्ट क्या होगा दोस्तों, केस फर्स्ट होगा एडिशन, जिसको स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखेंगे, प्लस डबल कोट्स हमारे पास क्या रिटर्न करेगा दोस्तों A + B, क्योंकि हम एडिशन सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास सेकंड केस दोस्तों सब्ट्रैक्शन का होगा, जिसको हम केस 2 कहेंगे। सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे दोस्तों, प्लस की जगह माइनस एंटर करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास रिटर्न में भी A - B होगा। दोस्तों हम तीसरा केस लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन का, A × B, और केस के अंदर भी दोस्तों हम मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ पॉजिटिव के साइन को रिप्लेस करेंगे दोस्तों। अब हमारे पास चौथा केस भी होगा दोस्तों। अगर हमारे पास इन 3 ऑपरेटर की बजाय कोई स्ट्रिंग लिख देता है, कोई नंबर लिख देता है, तो उसके लिए भी हम एक कोड रन करते हैं ताकि हमारे कोड के अंदर एरर ना आए, एरर से बचा जा सके। इट्स नॉट अ वैलिड ऑपरेटर दोस्तों ये एक बेसिक सा कोड है जिसमें हम कैलकुलेटर डिज़ाइन कर रहे हैं यूजिंग मैच केस स्टेटमेंट। सबसे पहले हमने एक कैलकुलेटर का फंक्शन बनाया दोस्तों, और दोस्तों हमने मैच के अंदर ऑपरेटर को यूज़ किया है। हमारे पास 3 केसेस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। चलिए दोस्तों यहाँ हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे प्रिंट इनटू कैलकुलेटर। हमारा फर्स्ट नंबर होगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर इज़ 10, सेकेंड नंबर इज़ 5, और हमारा ऑपरेटर होगा दोस्तों पॉजिटिव एडिशन। हम 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, लेकिन दोस्तों हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा एडिशन। हमने केस में स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखा है, यस, डबल कोट्स के अंदर प्लस का साइन एंटर करेंगे।
आउटपुट की जानिब बढ़ेंगे। लेट्स सी द रिजल्ट। दोस्तों मैंने दोस्तों जूम इन किया है ताकि आप कोड को कंप्लीटली रीड कर सकें। दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों 10 + 5 हमारा आंसर होगा 15। चलिए दोस्तों हम अब अपना ऑपरेटर चेंज करते हैं। पहले हमने पॉजिटिव एडिशन यूज किया प्लस, अब हम मल्टीप्लिकेशन साइन यूज करेंगे। देन 10 × 5 आंसर इज 50। दोस्तों ये एक बेसिक सा कोड था जिसके अंदर हमने कैलकुलेटर डिजाइन किया यूजिंग मैच केस स्टेटमेंट। दोस्तों मैं आपके लिए एक चैलेंज छोड़ के जाऊंगा आज के इस लेक्चर के अंदर। दोस्तों आपके लिए चैलेंज ये है, आपने ट्रैफिक सिग्नल का कोड लिखना है और मैं आपकी आसानी के लिए दोस्तों यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ये आपका चैलेंज है, आपने ट्रैफिक सिग्नल के लिए कोड डिज़ाइन करना है। दोस्तों चलिए दोस्तों आपका जो पैरामीटर होगा वो सिग्नल होगा, बेसिकली SIGNAL सिग्नल, और फंक्शन का नाम होगा दोस्तों ट्रैफिक। और अब आपके पास जो मैच स्टेटमेंट होगी वो सिग्नल होगी। दोस्तों चलिए मैं आपको एक केस बना देता हूं। सबसे पहले गाड़ियां स्टॉप होती हैं तो स्टॉप, तो रिटर्न में क्या आएगा दोस्तों, रेड लाइट आएगी, रेड। दोस्तों अगर आप इस चैलेंज को सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।